Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So, from today, we will start a new chapter, that is a charge. Section 211 to section 215 we will discuss in the first part, in which we will discuss what will be the contents of charge, what particular must be mentioned in charge, and what will be the consequences of error of charge. So all this provision we will discuss under this particular lecture. तो आज चार्ज टॉपिक का पहला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज के कंटेंट्स क्या होंगे, उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स होना चाहिए, अगर चार्ज फ्रेम करते वक्त अगर कोई एरर होता है, कोई गलती होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनर इन टॉपिक्स पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Charge, section 211 to 215 we will discuss in this lecture. So section 211 deals with contents of charge. Every charge shall state the offense with which the accused is charged. हर चार्ज में क्या होना चाहिए, ऑफेंस का नाम आना जरूरी है जिसमें अक्यूज्ड को चार्ज किया गया है। Every charge shall state the offense with which the accused is charged. Second one is, if the law gives the offense any specific name, the offense may be described in the charge by that name only. Suppose if in any law the specific name is given to any offense, then in that particular charge the offense may be described by that particular name only. अगर कोई लॉ में किसी ऑफेंस को स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है तो चार्ज में उस ऑफेंस को उस नाम से ही लिखा जाना चाहिए, उस नाम से ही डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? फॉर एग्जाम्पल, इफ अक्यूज्ड इज ऑफ मर्डर, एक्सटॉर्शन, सो मर्डर एक नाम दिया हुआ है ऑफेंस को तो वहां पर मर्डर लिखा जाएगा। एक्सटॉर्शन, देयर इज ए स्पेसिफिक नेम गिवन टू द ऑफेंस। थेफ्ट, देयर इज ए स्पेसिफिक नेम गिवन टू द ऑफेंस। समझ रहे हो? रेप, दैट इज अ पर्टिकुलर नेम गिवन टू द ऑफेंस। अगर ऑफेंस को स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है तो चार्ज में उस ऑफेंस को उस नाम से डिस्क्राइब किया जाएगा। If the law does not give the offense any specific name, the definition of the offense must be stated. Suppose if there is no specific name given to any offense, then the definition of that particular offense must be mentioned in charge. तो अगर कोई offense को specific name नहीं दिया हुआ है तो उस offense की definition चार्ज में लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 184 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 184 को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है, बट सेक्शन 184 क्या करता है? विद इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्टिंग अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। तो किसी पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी है और वो लॉफुल अथॉरिटी के चलते वो किसी प्रॉपर्टी को ऑफर कर रहा है सेल के लिए, और उस सेल के ऑफर में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 184 में पनिशमेंट हो सकती है। तो सेक्शन 184 को स्पेसिफिक नाम नहीं है तो ये पूरी डेफिनेशन चार्ज में मेंशन की जाएगी। सो द चार्ज शुड बी काउच्ड इन दोज वर्ड्स। तो ये पूरे वर्ड चार्ज में आएंगे। इन शशिधरा कुरूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है। नो पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस वेयर स्टेटेड इन द चार्ज। इट वाज हेल्ड दैट द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड सो दैट द अक्यूज्ड में मेक इफेक्टिव डिफेंस। तो यहां पर एक केस में कोर्ट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि चार्ज के ऑफेंस के पर्टिकुलर चार्ज में आना जरूरी है। अगर पर्टिकुलर्स नहीं आएंगे चार्ज में ऑफेंस के तो जो अक्यूज्ड है अपना इफेक्टिव डिफेंस नहीं कर पाएगा, वो अपने केस को इफेक्टिवली डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि ऑफेंस के जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब चार्ज में आना जरूरी है। नेक्स्ट कंटेंट इज द लॉ एंड सेक्शन ऑफ लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। लॉ
and the section of law must be mentioned in the charge. For example, if the accused has committed the offense of murder, then section 302, है ना, accused has committed the offense of murder under section 302, that must be mentioned. section 302 चार्ज में आना जरूरी है. एंड क्या आना चाहिए? लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ, लॉ भी आना चाहिए. सेक्शन 302 सिर्फ लिखे तो लॉ कौन सा है ना, तो लॉ कौन सा है? इंडियन पिनल कोड. सो ऑफेंस, अक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड. तो लॉ भी आना चाहिए, लॉ हो गया इंडियन पिनल कोड, और सेक्शन भी चार्ज में आना जरूरी है. नेक्स्ट वन इज, it is to be stated that all conditions required by the law to constitute the offense are fulfilled, that the act is not within a general exception. चार्ज में ये भी आना जरूरी है कि whatever the essentials are there for the purpose of completion of any offense, all essentials are fulfilled. It means the case of accused not comes under the general exception. तो चार्ज में ये भी आना जरूरी है कि जो जो essential required है offense के लिए, वो सब condition fulfill हो गई हुई है ना. अक्यूज का केस जनरल एक्सेप्शन वगैरह में नहीं है, ये मेंशन करना चार्ज में जरूरी है. नेक्स्ट वन इज, द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. तो कोर्ट के लैंग्वेज में चार्ज लिखा जाएगा. तो बहुत सी बार क्या होता है, इंग्लिश तो कोर्ट की लैंग्वेज है, साथ ही साथ जो भी स्टेट है वो स्टेट की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ट्रीट होगी और वो लैंग्वेज में चार्ज लिखा जाएगा. इफ द अक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस टू इनहांस्ड पनिशमेंट, द फैक्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन शैल बी स्टेटेड इन द चार्ज. बहुत सी बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अक्यूज ने ऐसा ऑफेंस किया कि जो ऑलरेडी एक बार उसने ऑफेंस किया हुआ है जिसमें उसको सजा हो चुकी है. तो कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं कि अगर वो सेम ऑफेंस दोबारा करते हैं तो पनिशमेंट इनहांस होती है ना. फर्स्ट बार किया तो 2 साल की सजा थी, वही ऑफेंस दोबारा करेगा तो 4 साल की सजा हो जाएगी. अगर ऐसा फैक्ट है तो ये सब चीजें चार्ज में मेंशन करना जरूरी है कि पिछले बारी में आप ये ऑफेंस में इस जगह पे पनिशमेंट हुआ था और वही ऑफेंस आपने अब किया, इसलिए यू आर लायबल फॉर द इनहांस पनिशमेंट. आप ज्यादा पनिशमेंट के लिए लायबल हो, दैट मस्ट बी मेंशन इन चार्ज. सेक्शन 211 पे जो पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2014 में, अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, a charge shall be written in the language which accused understand, language which witnesses understand, language of the court, हिंदी लैंग्वेज. तो यहां पर charge shall be written in the language of the court का वर्ड यूज करे वाला है, तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इज अ करेक्ट आंसर. उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, हु कैन फ्रेम द चार्ज अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? कोर्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन, ऑल ऑफ दिस. ओनली कोर्ट इज इंटाइटल्ड टू फ्रेम अ चार्ज. सिर्फ कोर्ट ही चार्ज फ्रेम कर सकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को राइट नहीं है, ना तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को. सेक्शन 212, पर्टिकुलर एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन. Charge shall contain such particular as to the time and place of the alleged offense. चार्ज में क्या आना जरूरी है? The charge must contain the time and place of the offense. किस वक्त ऑफेंस हुआ, कौन सी जगह पर ऑफेंस हुआ, ये चार्ज में मेंशन करना जरूरी है. टाइम ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी मेंशन द चार्ज. के सुबह 11:30 बजे ऑफेंस हुआ, तुमने सुबह 11:30 बजे ऑफेंस किया, ये टाइम चार्ज में आना जरूरी है. प्लेस ऑफ द ऑफेंस, इस जगह पे ऑफेंस किया, मुंबई में मरीन ड्राइव पे आपने 11:30 बजे ऑफेंस किया, प्लेस ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी मेंशन. देन पर्सन अगेंस्ट हुम ऑफेंस कमिटेड, किसके अगेंस्ट में किया कि 11:30 बजे मरीन ड्राइव पे तुमने ए को जान से मार दिया. पर्सन अगेंस्ट हुम ऑफेंस कमिटेड, तो ऑफेंस का टाइम आना जरूरी है, प्लेस ऑफ ऑफेंस आना जरूरी है, किस पर्सन के अगेंस्ट में ऑफेंस किए वो भी चार्ज में आना जरूरी है. थिंग्स अगेंस्ट हुम ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, कौन सी चीज के अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है ना. चोरी हुई तो किस चीज की चोरी हुई, ये चार्ज में मेंशन करना जरूरी है. चोरी किया तो किस चीज की चोरी किया. नेक्स्ट वन इज, सो एज टू गिव द अक्यूज्ड नोटिस ऑफ द मैटर. भाई ये चीज क्यों? क्योंकि अक्यूज्ड को प्रॉपर इंटीमेशन मिलना चाहिए कि वो किस ऑफेंस से रिलेटेड उससे बात की जा रही है. एक आधा अक्यूज्ड पे 2-3 केसेस चल रहे हैं तो अक्यूज्ड को पता भी होना चाहिए ना कि कौन से ऑफेंस की बात हो रही है. तो अगर अक्यूज्ड को बोले कि 11:30 बजे मरीन ड्राइव पे ए को तूने मारा था तो उसको प्रॉपर नोटिस मिलेगी, हाँ बात मरीन ड्राइव पे मैंने जिसको मारा था उसकी हुई है.
है ना, दूसरे जगह पे दूसरे को मारा, उसकी नहीं बात हो रही है, बल्कि इस पर्टिकुलर मैटर की बात हो रही है। अक्यूज्ड को ये पता चलना जरूरी है। इफ अ पर्सन इज चार्ज विथ मर्डर द चार्ज मस्ट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द विक्टिम एंड डेट एंड प्लेस ऑफ मर्डर। तो अगर मर्डर के चार्जेस है अक्यूज्ड पे, तो उस चार्ज में विक्टिम का नाम आना जरूरी है, डेट आना जरूरी है, और कहां पर मर्डर हुआ वो आना जरूरी है। When the accused is charged with criminal breach of trust or dishonest misappropriation of money or other movable property, it shall be sufficient to specify the gross sum, describe the movable property in respect of which the offence has been committed and the date between which the offence committed. Suppose if an accused is charged with the offence of criminal breach of trust or criminal misappropriation of property, so under such a circumstances in charge the gross sum against which the offence has been committed must be mentioned in a charge. तो अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस होता है, चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, तो कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, एक ग्रॉस सम चार्ज में मेंशन करना जरूरी है। द चार्ज फ्रेम शैल बी डीम्ड टू बी ए चार्ज ऑफ वन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219। सेक्शन 219 आगे हम डिस्कस करेंगे, उसी मीनिंग में एक ही चार्ज एक ही ऑफेंस में फ्रेम हुआ ऐसा ट्रीट किया जाएगा। प्रोवाइडेड टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच डेट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। लेकिन पहले और आखिरी के जो ऑफेंस में जो डेट है वो 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोबेबल क्वेश्चन है, अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अ चार्ज शैल कंटेन टाइम ऑफ ऑफेंस, प्लेस ऑफ ऑफेंस, पर्सन अगेंस्ट हुम ऑफेंस इज कमिटेड, ऑल ऑफ द अबव। सो अगर हम देखें सब चीजें, टाइम ऑफ ऑफेंस भी आना चाहिए, प्लेस ऑफ ऑफेंस भी आना चाहिए, किसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ ये भी आना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन 213, व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। So when the particular mentioned in section 211 and 212 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged. Suppose after mentioning all the particular which are mentioned under section 211 and 212, no proper notice is given to the accused person. समझ रहे हो, 211 212 के जितने पर्टिकुलर्स है वो सब बताने के बाद भी अक्यूज्ड को ये पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में किस मैटर की बात हो रही है ना, कौन से ऑफेंस की बात हो रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, द चार्ज शैल आल्सो कंटेन सच पर्टिकुलर ऑफ द मैनर इन विच द अलेज्ड ऑफेंस वाज कमिटेड। सो अंडर सच अ सर्कमस्टांसेस द मैनर इन विच the accused has committed the offense, that manner must be mentioned in the charge। तो सेक्शन 211 और 212 में जो पर्टिकुलर्स है वो पर्टिकुलर्स बताने के बाद भी अक्यूज्ड को पता नहीं चल रहा है कि किस ऑफेंस की बात हो रही है, तो उस सिचुएशन में बताना पड़ेगा मैनर, कि तूने इस तरीके से ऑफेंस किया, ऐसा ऐसा ऑफेंस किया, मैनर बताना पड़ेगा, और मैनर चार्ज में मेंशन करना जरूरी है एज पर सेक्शन 213। सो obstructed a public servant, देखो obstruction of public servant is an offense, but the manner of obstruction of public servant may be different. For example, मेरे अगेंस्ट में obstruction of public servant के चार्जेस लगे, तो अगर सिर्फ मुझे obstruction of public servant बोलोगे तो मैंने 3 जगह पर अलग अलग पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट किया था। एक बार एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और मैंने उसके इन्वेस्टिगेशन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया, तो मैंने कौन सा ऑफेंस किया, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। दूसरे तरफ एक पब्लिक ऑफिस में एक पब्लिक ऑफिसर ड्यूटी कर रहा था, वो ड्यूटी में मैंने उसके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया, मैंने कौन सा ऑफेंस किया, पब्लिक सर्वेंट का, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट का ऑफेंस किया। एक पब्लिक सर्वेंट जो रीडिंग, जो लाइट का जो मीटर होता है वो मीटर की रीडिंग लेने के लिए वो आया और मैंने उसको रीडिंग लेने से मना कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। तो अगर मैंने 3 जगह पर पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट किया, अगर मुझे फॉर एग्जांपल चार्ज में सिर्फ इतना मेंशन किया जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट और ये सेक्शन में तुमने ऑफेंस किया, तो मैं तो कंफ्यूज रहूंगा कि एक्चुअल में मैंने तो 3 पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, तो किस पर्टिकुलर ऑफेंस की बात हो रही है। तो इस सिचुएशन में मैनर ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस मेंशन किया जाएगा। कैसा कि पब्लिक, मुझे यह बोला जाएगा कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था और तुमने पुलिस ऑफिसर को रोका, समझ रहे हो,
तो अब मुझे प्रॉपर नोटिस आएगी कि हाँ पुलिस ऑफिसर को रोका था, उसकी बात हो रही है, या जो मीटर की जो इलेक्ट्रिक बिल की रीडिंग लेने के लिए आया था उसको रोका। मैनर ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस मस्ट बी मेंशन। तो जब मैनर मेंशन करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि हाँ इस ऑफेंस की बात हो रही है। तो जब कभी भी अगर पर्टिकुलर मेंशन करने के बाद भी अक्यूज्ड को पता नहीं चल रहा है कि इस ऑफेंस की बात हो रही है तो उस सिचुएशन में मैनर मेंशन करना जरूरी है। थेफ्ट है, कोई मैनर जरूरी नहीं है, सिर्फ चोरी किया सफिशिएंट है। चीटिंग अगर होती है तो मैनर, किस मैनर में चीट किया है ना, धोखा तो किसी भी तरीके से दे सकता है, तो सिचुएशन में चीटिंग का मैनर मेंशन करना जरूरी है। सेक्शन 214, words in charge taken in sense of law under which offense is punishable. Section 214, in every charge word used in describing an offense shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offense is punishable. Section 214 ये कहता है, आपने देखा होगा कि मर्डर की डेफिनेशन है सेक्शन 300 में, एंड मर्डर इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 302। तो एक्चुअल में डेफिनेशन है 300 में, वो डेफिनेशन के जो इसेंशियल अगर वो कंप्लीट होते हैं तभी सेक्शन 302 में पनिशमेंट हो सकती है अक्यूज्ड को, अदरवाइज नॉट। लेकिन जब कभी भी चार्ज फ्रेम होता है सेक्शन 302 में होता है। थेफ्ट की डेफिनेशन है सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी में और पनिशमेंट है सेक्शन 379 में। तो चार्ज किस में फ्रेम होता है सेक्शन 379 में। रेप की डेफिनेशन है 375 में, चार्ज फ्रेम होता है सेक्शन 376 में, क्योंकि पनिशमेंट है सेक्शन 376। तो ये जो है ये कहां से आ रहा है सोर्स, सेक्शन 214 ये कहता है कि चार्ज कौन से सेक्शन में, जिसमें पनिशमेंट है वो सेक्शन में फ्रेम होना जरूरी है। सेक्शन 215 ये कहता है एरर ऑफ इफेक्ट ऑफ एरर, no errors in stating either the offense or the particular required to be stated in charge. No omission to state the offense or those particulars shall be regarded as material unless the accused was in fact misled by such error or omission and it was occasioned or failure of justice. तो अगर चार्ज फ्रेम करने में अगर कोई गलती हो जाती है या एक आधा पर्टिकुलर मेंशन नहीं होता है या एक आधा पर्टिकुलर ओमिट हो जाता है, मेंशन नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में इस गलती का इफेक्ट क्या होगा। तो इस गलती का कोई इफेक्ट नहीं होगा चार्ज पे, है ना। कब तक इफेक्ट नहीं होगा, अनलेस द अक्यूज्ड वाज इन फैक्ट मिसलेड बाय सच एरर। अगर वो गलती के वजह से अक्यूज मिसलीड हो गया, है ना, अक्यूज कुछ और ही समझ गया, अक्यूज मिसलीड हो रहा होगा तो वो एरर का इफेक्ट होगा। अगर अक्यूज मिसलीड नहीं हो रहा होगा तो कोई एरर से चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीटिंग वन टाइम, चीटिंग मेनी टाइम, है ना, एक टाइम पे चीटिंग किया या मेनी टाइम पे चीटिंग किया तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कि मैंने चीटिंग एक ही बार किया और अगर मेरे चार्ज में अगर बोल रहा हूं मैंने ए के अगेंस्ट में चीट किया फॉर एग्जांपल, और चार्ज में बोले कि मैंने बी के अगेंस्ट में चीट किया, समझ रहे हो, एरर ऑफ चार्ज है। लेकिन मुझे पता है बीइंग अक्यूज्ड कि मैंने जिंदगी में एक ही बार चीटिंग किया और वो ही के अगेंस्ट में किया, तो मैं मिसलीड ही नहीं होगा। मैं बोलूंगा कि कुछ तो भी गलती हो रही है लेकिन यहां बात तो एक ही हो रही है, तो मैं मिसलीड नहीं हो रहा हूं। तो इस सिचुएशन में ये चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने चार्ज अगर सपोज चीटिंग अगर एक से ज्यादा बार अगर किया होगा, 2-3 बार अगर चीटिंग किया होगा, ए बी सी के अगेंस्ट में चीटिंग किया होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर बात हो रही होगी ए की, है ना, यानी कोर्ट को फॉर एग्जांपल एक के अगेंस्ट में मैंने जो चीटिंग किया है उसमें चार्ज फ्रेम करने का है, लेकिन कोर्ट ने गलती से बी का नाम डाल दिया वहां पर, तो मैं तो क्या समझूंगा कि बात किसकी हो रही है, बी की हो रही है, और मैं डिफेंस भी बी के हिसाब से ही तैयार करूंगा। तो यहां पर मैं मिसलीड हो रहा हूं, तो इस सिचुएशन में चार्ज का इफेक्ट होगा, समझ रहे हो, और वो चार्ज को डिस्कार्ड करना पड़ेगा और प्रॉपर चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा। देखिए, ए इज चार्ज विद द मर्डर पुनीत कुमार ऑन द 20 जनवरी 1882। पुनीत कुमार का मर्डर करने के लिए ए पे चार्जेस लगे। इनफैक्ट द मर्डर पर्सन नेम वाज पवन कुमार, है ना, चार्ज फ्रेम हुआ पुनीत कुमार के नाम से, लेकिन सच्चाई क्या थी कि उसने पवन कुमार का मर्डर किया। एंड डेट ऑफ मर्डर वाज द 20 जनवरी 1882 और मर्डर की डेट सेम थी, खाली चार्ज में क्या हो गया, पवन कुमार के जगह पुनीत कुमार हो गया, डेट सेम
मर्डर किया, ये भी सेम। तो अब मुझे ये बताओ कि इस चार्ज से अक्यूज मिसलीड हो रहा है क्या? अक्यूज मिसलीड नहीं हो रहा है, तो ये एरर का चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रोबेबल क्वेश्चन है, एरर इन फ्रेमिंग चार्ज विल इफेक्ट द चार्ज व्हेन अक्यूज मिसलेड बाय सच एरर, इवन इफ द अक्यूज इज नॉट मिसलेड बाय सच एरर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। चार्ज का इफेक्ट कब होगा? इफ द अक्यूज मिसलीड बाय सच एरर, वो गलती की वजह से अक्यूज मिसलीड होता है तो उस सिचुएशन में इफेक्ट होगा चार्ज का, अदरवाइज नॉट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच वी हैव डिस्कस्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।